Good morning students. Today I am going to teach you chapter 13 perimeter, area and volume. And today's topic is volume of the cube. आज हम क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके 2 पार्ट्स पढ़े थे, पेरीमीटर और एरिया. आज हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? वॉल्यूम. पेरीमीटर और एरिया को जैसे हमने उसमें फाइंड आउट करना सीखा था, वैसे ही हम आज वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो आपको इस वीडियो में ये सब जानने के लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा. जब तक आप ध्यान से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा. क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है. तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है इस वीडियो को देखना. तो आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम. अब वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स आयतन. द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज. The volume of an object is the amount of space it occupies. अब वॉल्यूम किसे कहते हैं, इसका मतलब मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आपको. किसी भी ठोस वस्तु, कोई भी ठोस वस्तु जो स्थान घेरती है, ठोस वस्तु क्या होती है? वो स्थान घेरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका वॉल्यूम कहते हैं. उसका हम आयतन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में वॉल्यूम को क्या कहते हैं? आयतन. मतलब कोई भी ठोस वस्तु जो स्थान घेरती है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं. ठोस वस्तु में जैसे बॉल हो गया, इरेज़र हो गया, बॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? ठोस है. और वो जो स्थान घेरती हैं, उसे हम उसका क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ये क्यूब दिखाई दे रहा है. ये क्यूब किसके जैसा आपको दिखाई दे रहा है? स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है. तो जो क्यूब होता है, उसकी जो ये सारी लेंथ होती है, वो क्या होती है? इक्वल होती है. क्योंकि वो स्क्वायर की शेप का होता है, इसीलिए उसकी लेंथ क्या होती है? सेम होती है. ये क्या है? इसकी हाइट है, ये ब्रेथ है, ये क्या है? लेंथ है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो हमें ये पता है कि क्यूब का इक्वल जो इसकी लेंथ होती है, वो क्या होती है? इक्वल होती है. इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? सिर्फ साइड इंटू साइड इंटू साइड. मीन्स हमें एक भी साइड की लेंथ पता होगी तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि क्यूब की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है. इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? साइड इंटू साइड इंटू साइड. हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? साइड को एस इंटू एस इंटू एस. मीन्स एस क्यूब. 3 का मतलब क्या होता है? क्यूब. क्या कहते हैं हम उसे? क्यूब. एस क्यूब. अब इसका यूनिट ऑफ वॉल्यूम. तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम को हम कैसे लिखते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक मीटर में. तो क्यूबिक सेंटीमीटर को इतनी बड़ी स्पेलिंग में ना लिखकर हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं CU.cm, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर. अब आपको पता चल गया कि वॉल्यूम क्या होता है. अब मैं आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं अब आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा. तो याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? एस क्यूब. मीन्स एस इंटू एस इंटू एस, ये यूज़ करेंगे. तो हम अपने एग्जाम्पल को अब सॉल्व करेंगे. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इसे मैं 1 बाय 1 आपके सामने सॉल्व करूँगी, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. क्या फाइंड करना है हमें? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. तो यहाँ पे लिखा है साइड ऑफ द क्यूब. यहाँ पे
साइड की लेंथ लिखी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, मीन्स 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। 8 8 जा कितना होता है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर। अब 64 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या हम कहेंगे इसे, 512 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइड इंटू साइड इंटू साइड। 8 इंटू 8 इंटू 8 मीन्स 8 8 जा 64 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर। अब 64 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। अब समझ में आ गया। अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड मीन्स 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम अपने थर्ड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। 15 15 जा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर में 225 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर। कैसे किया हमने, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व किया उसी तरह सेकंड एग्जांपल को भी सॉल्व किया और उसी तरीके से हमने अपने थर्ड एग्जांपल को भी सॉल्व किया। कैसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइड इंटू साइड इंटू साइड मीन्स कितना सेंटीमीटर दिया है 15, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। फिर 15 में हमने 15 का मल्टीप्लाई किया तो 225 आया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर अब एक 115 मल्टीप्लाई करना बाकी है तो हमने वही लिखा है। तो 225 में हमने 15 का मल्टीप्लाई किया तो 3375 आया और सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरीके से हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू S3। S3 का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। 6 6 जा 36, 36 में हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम अपने फिफ्थ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू S3 मीन्स 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। 7 7 जा 49, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 सेंटीमीटर। अब 49 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 क्यूबिक सेंटीमीटर। है ना आसान इसे सॉल्व करना।
ऐसे ही आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे और आपको सॉल्व करना है। एक बार याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हमें एस इंटू साइड फार्मूला यूज़ करते हैं, और जो भी लेंथ दी गई होगी उसे हमें लिखकर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।